आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लार्क हल का सिद्धांत। आपको ये क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर कर देना। चलो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक क्लार्क हल का सिद्धांत। क्लार्क हल में जो सिद्धांत दिया था वो पुनर्वलन का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? पुनर्वलन का सिद्धांत क्लार्क हल में दिया था। तो बात आती है कि पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया? तो पुनर्वलन का सिद्धांत क्लार्क हल के द्वारा दिया गया। और कब दिया गया? सन 1915 में दिया गया। कब? सन 1915 में पुनर्वलन का सिद्धांत दिया गया। और क्लार्क हल थे वो अमेरिका के निवासी थे। किस जगह के? अमेरिकी निवासी थे। क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, कैट का, चाहे सी-टेट हो, चाहे यूपी-टेट हो, रीट हो, एमपी-टेट हो, हरियाणा टेट हो, सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुनर्वलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो पुनर्वलन का सिद्धांत है वो क्लार्क हल के द्वारा दिया गया। किसके? क्लार्क हल के द्वारा पुनर्वलन का सिद्धांत दिया गया। और पुनर्वलन का सिद्धांत देने वाले अमेरिका निवासी थे। क्लार्क हल किस देश के निवासी थे? तो अमेरिका के निवासी थे। और पुनर्वलन का सिद्धांत कब दिया? सन 1915 में यह सिद्धांत दिया। और इनकी एक पुस्तक है वो सबसे ज़्यादा एग्जामों में पूछी जाती है कि क्लार्क हल की पुस्तक कौन सी है? तो क्लार्क हल की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। क्या? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर जो पुस्तक है वो क्लार्क हल के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? क्लार्क हल के द्वारा लिखी गई प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, जिसका अर्थ होता व्यवहार का सिद्धांत। व्यवहार के सिद्धांत। व्यवहार के सिद्धांत में लिखा कि आवश्यकता की पूर्ति प्रतिक्रिया के द्वारा होती। इन्होंने लिखा है पुस्तक में कि व्यवहार के सिद्धांत में लिखा कि आवश्यकता की पूर्ति प्रतिक्रिया से होती है। क्लार्क हल ने अपनी पुस्तक में लिखा आवश्यकता की पूर्ति प्रतिक्रिया से होती है। किससे? आवश्यकता की पूर्ति प्रतिक्रिया से होती है। ये कहने वाले क्लार्क हल थे। और ये पूछा जाता है एग्जाम में कि आवश्यकता की पूर्ति किसके द्वारा होती है? तो यह कथन देने वाले थे क्लार्क हल। और आवश्यकता की पूर्ति प्रतिक्रिया के द्वारा होती है, यह कहने वाले क्लार्क हल थे। और क्लार्क हल थे, इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए, जैसे अन्य सिद्धांत इन्होंने और भी दिए। पुनर्वलन का सिद्धांत के अलावा अन्य सिद्धांत और दिए, जैसे गणितीय सिद्धांत। क्वेश्चन आता है एग्जामों में कि गणितीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो गणितीय सिद्धांत क्लार्क हल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? क्लार्क हल के द्वारा गणितीय सिद्धांत दिया गया। और परिकल्पित सिद्धांत। परिकल्पित सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो परिकल्पित सिद्धांत है क्लार्क हल के द्वारा दिया गया था। परिकल्पित सिद्धांत क्लार्क हल के द्वारा दिया गया था। और आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत भी क्लार्क हल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत क्लार्क हल के द्वारा दिया गया। आवश्यक अवकलन का सिद्धांत क्लार्क हल के द्वारा दिया गया। आवश्यक अवकलन का सिद्धांत क्लार्क हल के द्वारा दिया गया। जैविकीय अनुबंधन का सिद्धांत क्लार्क हल के द्वारा दिया गया। जैविकीय अनुबंधन का सिद्धांत क्लार्क हल के द्वारा दिया गया। कौन सा सिद्धांत? जैविकीय अनुबंधन का सिद्धांत क्लार्क हल के द्वारा दिया गया। और सबसे ज़्यादा एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि सबलीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया? तो सबलीकरण का सिद्धांत क्लार्क हल के द्वारा दिया गया। सबलीकरण का सिद्धांत
क्लार्क हल के द्वारा दिया गया और चालक शून्यता का सिद्धांत क्लार्क हल के द्वारा दिया गया। किसके? क्लार्क हल के द्वारा दिया गया। और यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम कौन सा? यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत क्लार्क हल के द्वारा दिया गया। बात करते हैं परिष्कृत सिद्धांत क्लार्क हल के द्वारा दिया गया। परिष्कृत सिद्धांत क्लार्क हल के द्वारा दिया गया। परिष्कृत सिद्धांत क्लार्क हल के द्वारा दिया गया। और हल ने सिद्धांत को स्टोन्स ने लिखा था। पुनर्बलन का जो सिद्धांत था वो स्टोन्स नामक वैज्ञानिक ने लिखा था। स्टोन्स ने लिखा, सीखने के आधार पर आवश्यकता की पूर्ति प्रतिक्रिया है। कौन सी? सीखने के आधार पर आवश्यकता की पूर्ति प्रतिक्रिया है। पुनर्बलन देने के आधार, पुनर्बलन देने के दो आधार हैं। पहला सतत पुनर्बलन और दूसरा असतत या आंशिक पुनर्बलन। पहला सतत पुनर्बलन, दूसरा असत या आंशिक पुनर्बलन। असतत और आंशिक पुनर्बलन दो भागों में बांटा गया है, अनुपातिक पुनर्बलन और अंतराल पुनर्बलन। अनुपातिक पुनर्बलन और अंतराल पुनर्बलन। तो आज का ये था क्लार्क हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। आपको ये क्लास पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।